हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है 1857 की क्रांति या विद्रोही और राज या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, इस लेसन में हमने 8 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए समझते हुए चलते हैं एक एक टॉपिक और क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के या 1857 के आंदोलन के पीछे क्या कारण थे। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ हुई एक महत्वपूर्ण क्रांति थी जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर करना था। 1857 की क्रांति के पीछे 4 कारक हैं: राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक और सैनिक कारक। राजनीतिक कारक, अंग्रेजों द्वारा 1801 में सहायक संधि को बनाया गया। इस संधि के अनुसार उन्होंने भारतीय राजाओं को मजबूर किया कि वे अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखें, इसके अलावा अपने यहाँ अंग्रेजी सेना को परमानेंट रखें। जिन भारतीय शासकों ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया उनको छोड़ दिया गया, जिन्होंने नहीं स्वीकार किया उनको उन्होंने अपने अंडर में मिलाने का काम किया। उदाहरण स्वरूप मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान को सहायक संधि न मानने के कारण उन पर आक्रमण किया गया। नेक्स्ट, लैप्स सिद्धांत। लैप्स या उत्तराधिकार का सिद्धांत वह सिद्धांत जिसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने घोषणा की कि जो भी भारतीय शासक बिना संतान के मर जाएगा उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। इस सिद्धांत का उपयोग करके अंग्रेजों ने नागपुर, जैतपुर, सतारा, झांसी, संबलपुर जैसे राज्यों को अपने राज्य में मिलाया। नेक्स्ट, 1856 में अवध का कुशासन के आधार पर विलय किया गया। अवध आरंभ से अंग्रेजों के साथ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने अवध का कुशासन के आधार पर विलय किया। नेक्स्ट, नाना साहब की पेंशन को रोकना। मराठा शासक नाना साहब की पेंशन को अंग्रेजों ने रोक दिया गया। इसके अलावा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से कहा गया कि उनके बाद उनके पुत्रों को उनका उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन सब कारणों से भारतीय राजाओं में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की एक भावना थी। नेक्स्ट, आर्थिक कारक। 1857 के विद्रोह के पीछे आर्थिक कारकों का एक बड़ा रोल है। 1757 से 1857 की अवधि में अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह नष्ट कर दिया गया। वह भारत जो मुगल काल में सोने चांदी की दृष्टि से पूरे विश्व में प्रभावी बना हुआ था, व्यापार क्रियाएं काफी मजबूत रूप में थी, भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जा रहा था, उस भारत को अंग्रेजों ने कंगाल बनाकर रख दिया। कृषि क्षेत्र में अलग अलग भू राजस्व प्रणालियां अपनाई जिसके माध्यम से कृषि क्षेत्र का शोषण किया गया। कुटीर उद्योगों का विनाश किया गया, लघु उद्योगों को भी छिन्न-भिन्न कर दिया गया। इसके साथ ही भारतीय विदेशी व्यापार पर उन्होंने अपना पूरा एकाधिकार स्थापित कर लिया। इन सब से भारतीय लोगों में एक गुस्से की भावना थी, यानी आर्थिक स्थिति निम्न रूप में थी। नेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। 1857 के विद्रोह के पीछे सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अंग्रेजों ने आधुनिक भाषा के रूप में जब अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया, सती प्रथा पर रोक लगाई, ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया, तो भारतीयों ने महसूस किया कि हमारा धर्म खतरे में है। उन सब का परिणाम 1857 के विद्रोह के रूप में हमने देखा। नेक्स्ट, सैनिक कारक। 1857 के विद्रोह के पीछे सैनिक कारकों का एक बड़ा रोल है। भारत में अंग्रेज सैनिकों के साथ साथ भारतीय सैनिक भी होते थे, परंतु भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था, वेतन कम मिलता था, प्रमोशन के चांस नहीं थे। इसके अलावा युद्ध के मोर्चे पर भी भेदभाव की सिचुएशंस थे। इन सब से भारतीय सैनिकों में गुस्से की भावना बनी हुई थी। मेन कारण एनीफील्ड राइफलें रही। एनीफील्ड राइफलें वे राइफलें जिसमें डाली जाने वाली कारतूसों को मुंह से खोलकर डालना पड़ता था। तभी अफवाह फैली कि उन कारतूसों में या एनीफील्ड राइफल में डाले जाने वाले कारतूस पिग और गाय की चर्बी से संबंधित है। परिणाम स्वरूप हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने बगावत कर दी, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिला। तो दोस्तों, हमने पढ़ा 1857 की क्रांति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत प्लस विद्रोह के केंद्र और नेता। 1857 की क्रांति के जो स्वरूप है वो अलग अलग स्वरूप में हमें नजर आया। 8 अप्रैल बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा जब एनीफील्ड राइफलों का उपयोग करने से मना कर दिया गया, तो ऐसी सिचुएशंस में 8 अप्रैल को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। 24 अप्रैल को मेरठ छावनी में 20 NI और 3 LC के 85 सैनिकों ने जब एनीफील्ड राइफलों के प्रयोग से मना किया तो उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। ऐसी स्थिति में 10 मई
1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों द्वारा अपने 85 सैनिकों को आज़ाद कराया गया और अंग्रेजी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया और पूरे मेरठ पर अंग्रेजों के कब्जे को हटाकर भारतीय सैनिकों ने अपना कब्जा कर लिया। 11 मई को भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना, यानी विद्रोह का नेता चुना। इसके साथ ही पूरे देश में 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती चली गई। दोस्तों अब हम पढ़ना चाहेंगे 1857 के विद्रोह के नेता और प्लस अलग अलग स्थान। अवध में जब अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित करके कोलकाता भेज दिया तो सिचुएशंस में बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह की कमान संभाली और अपने बेटे ब्रिजेश कादर को उत्तराधिकारी घोषित किया। बड़ौत, उत्तर प्रदेश के बड़ौत में शाहमल के द्वारा विद्रोह की कमान संभाली गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने कमान संभाली। बिहार में कुंवर सिंह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह के द्वारा, कानपुर में नाना साहब प्लस तात्या टोपे और छोटा नागपुर में घोनू। दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप लगभग पूरे देश में देखने को मिला, लेकिन मुख्य रूप से उत्तरी भारत इसके केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध का विलय। अवध, जैसे कि आपको बताया गया 1801 की अवध सहायक संधि को उसने स्वीकार कर लिया था। नील और कपास की खेती के लिए जाना जाता था, एक संपन्न प्रांत बना हुआ था। इन हालातों में अंग्रेजों की नजरें अवध पर लगी हुई थी। यही कारण है लॉर्ड डलहौजी ने ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा सेंटेंस को दिया और इस शब्द का उपयोग उन्होंने अवध के लिए किया क्योंकि अवध एक संपन्न प्रांत था। इसी का परिणाम था कि 1856 में उन्होंने कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया। इसके साथ ही 1856 में एक मुफ्त बंदोबस्त को लागू कर दिया गया। इन हालातों में अवध के लोगों के अल्फाज थे, देह से जान जा चुकी थी, शरीर की काया बेजान थी। अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क छीनो लीनो, यानी अंग्रेज लोग आए और उन्होंने हमारे मुल्क को हमसे छीन लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों कह रहे थे ऐसे लोग कि देह से जान जा चुकी थी, शरीर की काया बेजान थी? इसके पीछे मुख्य कारण ताल्लुकदार जो एक प्रभावशाली रूप में थे, उन ताल्लुकदारों के पदों को समाप्त कर दिया गया। ताल्लुकदारों की जो सेना थी उनको भंग कर दिया गया। लोग बेरोजगार हो गए, करों में वृद्धि हुई, निर्धनता का विस्तार हुआ। हम कह सकते हैं कि जो एक सामाजिक व्यवस्था अवध में बनी हुई थी वह पूरी तरह समाप्त हो गई। तो दोस्तों हमने पढ़ा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा विद्रोह का दमन कैसे किया गया? यह 1857 का विद्रोह किन कारणों से विफल हुआ? 1857 के विद्रोह की विफलता के पीछे दोस्तों अलग अलग कारक रहे, जैसे परिवहन और संचार साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण। भारत में अंग्रेजों द्वारा 1853 में रेलवे लाइन और 1854 में डाकतार व्यवस्था को आरंभ किया और ये सभी अंग्रेजों के नियंत्रण में, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने आसानी से विद्रोह को कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा अंग्रेजों की सैन्य क्षमता काफ़ी मजबूत थी। विद्रोह के आरंभ होते ही उन्होंने ब्रिटेन से भी सैन्य टुकड़ियों को बुला लिया। इसके साथ ही भारतीयों में एकजुटता की कमी थी। हमेशा बहुत से भारतीय रजवाड़ों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने जमींदारों को आश्वासन दिया कि आप हमारी हेल्प करो, हम आपको संपन्न बनाएंगे। इसके साथ ही उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। बिना सुनवाई के लोगों को मौत के घाट उतारा गया या फांसी की सजा देना शुरू कर दिया गया। इन सब परिस्थितियों में अंग्रेजों ने दिल्ली को सितंबर 1857 में अपने अंडर में ले लिया और अवध को मार्च 1858 तक वो अपने अंडर में ले आए या ले पाए। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, उस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा विफल कर दिया गया या दमन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा विद्रोह की तस्वीरों चित्रों का प्रयोग कैसे किया गया? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा ब्रिटेन में अपने प्रति सहानुभूति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के चित्रों को बनवाया, जैसे रिलीफ ऑफ लखनऊ टॉमस जॉन बार्कर ने, इन मेमोरियल जोसेफ नोएल पैटन ने और मिस व्हीलर एंड जस्टिस जैसे पिक बनाए गए। इन सभी पिकों में दिखाया गया कि किस तरह भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश लोगों के साथ, ब्रिटिश महिलाओं के साथ भेदभाव किया, किस तरह ब्रिटिश महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा की। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने विद्रोह की जिन छवियों का इस्तेमाल किया वे सभी की सभी छवियाँ काफ़ी हद तक गलत स्वरूप में थी और उसमें भारतीयों का गलत चित्रण किया गया ताकि ब्रिटेन में अपने लिए सहानुभूति को पैदा किया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना 1857 के विद्रोह की राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना कैसे की गई? तो दोस्तों भारत में चित्रों 1857 के विद्रोह को आधार बनाकर तरह तरह के चित्र बनाए गए, कहानियों का निर्माण किया गया, कविताओं का निर्माण किया गया, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके अलावा अलग अलग उपन्यास 1857 के विद्रोह के आधार पर बनाए गए ताकि देश में राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी जाए या राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या प्रमुख कदम उठाए? 1857 के बाद क्या प्रमुख परिवर्तन उन्होंने किए? तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने काफ़ी कदमों को उठाया, जैसे विद्रोहियों को फांसी की सज़ा दे दी गई। देश के अलग अलग भागों में विद्रोहियों को फांसी की सज़ा मौत के तोप के गोले से उड़ा दिया गया। सत्ता परिवर्तन किया गया। 1857 के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथ में दे दिया गया। इसके साथ ही भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय के पद में कन्वर्ट कर दिया। इसके साथ ही साथ देने वाले जमींदारों राजाओं को विशेष सहायता दी गई। साथ ही फूट डालो शासन करो की नीति को अंग्रेजों ने अपनाया कि फूट डालकर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में ही हम देश पर अपना राज कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय सेना में भारतीयों की संख्या कम की, सेना को जाति के आधार पर अलग अलग रेजिमेंटों में बांटा, विदेश नीति के क्षेत्र में भी परिवर्तन किए और समाज सुधार के प्रति अब वो थोड़ा उदासीन हो गए। तो दोस्तों हमने पढ़ा 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के कदम। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति या आंदोलन की क्या प्रकृति रही? दोस्तों 1857 के विद्रोह को कुछ लोग सैनिक विद्रोह का नाम देते हैं, परंतु यदि हम स्थिति को देखें, सिचुएशंस को देखें, तो हम पाएंगे कि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर जन विद्रोह था, क्योंकि इसमें सैनिकों के साथ साथ आम जनता प्लस राजनेताओं, लगभग समाज के सभी वर्गों ने सभी धर्मों जातियों बिना भेदभाव के एक मंच पर आकर इस अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुए। तो ये कारण है कि इस विद्रोह को हम जन विद्रोह का नाम देते हैं। इसके साथ ही यह विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना और इसी का परिणाम था कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और देश की आज़ादी के लिए प्रयास होना आरंभ हो गए। इसके साथ ही 1857 की क्रांति भारतीयों में एकजुटता का प्रतीक बनकर आई और महसूस हो गया कि हम तब तक अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम एकजुट ना हो जाए। इसके अलावा आर्थिक शोषण के खिलाफ जागरूकता आई कि अंग्रेजों द्वारा भारत का जो शोषण किया जा रहा था उसके खिलाफ लोग एकजुट होते चले गए। तो दोस्तों हमने 1857 की क्रांति, विद्रोही और राज या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लेसन पढ़ा। उम्मीद है लेसन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।